नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्क्रीन पर इस वक्त आप जो चेहरा देख रहे हैं वो आप लोगों के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर चेहरा है। और हम ये बोल सकते हैं कि मेहनत की मिसाल है। जैसा एक कहावत, एक परियों की कहानी में एक डायलॉग सुना जाता है ना कि पूरे घर की, पूरे परिवार की तकदीर बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान काफी है। ये सौरभ जोशी के ऊपर बहुत ही फिट बैठती है, क्योंकि सौरभ जोशी आज वो नाम है जो अगर यूट्यूब पर कोई छोटी सी वीडियो उसका चेहरा भी दिख जाता है तो व्यूज आने लग जाते हैं। पर शुरुआत से तो ऐसा नहीं था इस बंदे के साथ में। शुरू में अगर आप इसकी स्टार्टिंग में ब्लॉग्स देखोगे तो उसमें पता चलता है कि इसके जो पिताजी थे वो मजदूरी करने के लिए जाते थे। मैं यहाँ पर मजदूरी शब्द को नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं ये बता रहा हूँ कि मजदूरी करने का मतलब होता है कि नॉर्मली हमारे पास में मतलब कम पैसा कमाता है मजदूर, इतना तो हमें अग्री करना पड़ेगा। तो इसके पिताजी मजदूरी करते थे। इवन एक ब्लॉग के अंदर दिखाया है कि इनकी जो चाची जी थी वो भी मजदूरी करने के लिए जाती थी सुबह खाना बनाकर। इस बंदे ने पहले ब्लॉग्स बनाए, मुझे ऐसा लगता है, बाकी शायद मैं पूरी तरीके से नहीं बोल सकता, बट ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत से ही एकदम से वायरल हो गया होगा सौरभ जोशी। सौरभ जोशी की वीडियोस पर भी थोड़े बहुत व्यूज आते होंगे, लेकिन इस बंदे ने कंसिस्टेंसी बनाकर रखी। और वो कंसिस्टेंसी की वजह से आज ये हालत है कि इसने बहुत बड़ा घर बना लिया, बहुत सारी इसके पास में गाड़ियां हैं, अच्छा खासा पैसा है। और मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आज एक ये जो अपना ब्लॉग डालते हैं, शायद उससे मिनिमम कम से कम एक ब्लॉग से कम ये 10 लाख रुपए तो शायद एक वीडियो से कमाते होंगे। ज्यादा हो सकता है, मुझे उतना भी नहीं पता है, मैं एक अंदाजा अपने लिए बता रहा हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनसे प्रेरणा तो जरूर मिलती है, इनसे हम इंस्पायर तो जरूर होते हैं और हमें भी ऐसा लगता है। और आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने इंडिया में ब्लॉगिंग सौरभ जोशी के बाद में ही शुरू करी है। वरना पहले लोग ब्लॉगिंग को शायद इतना जानते भी नहीं थे, जानते थे तो कुछ पर्टिकुलर लोगों की वजह से जानते थे। लेकिन सौरभ जोशी ने इतनी जल्दी और इतनी बड़ी ग्रोथ करी ना भाई, सबको पीछे पछाड़ दिया इस इंसान ने। हालांकि अभी ये बहुत न्यूज में आ गए अचानक से। न्यूज में ये वैसे भी रहते ही हैं, पर अभी थोड़ा सा और न्यूज में आ गए क्योंकि इन्होंने जो अपना एक ब्लॉग बनाया था उस ब्लॉग के अंदर इन्होंने बताया कि इनकी जो गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज, जो मर्सिडीज बेंज इनकी गाड़ी है, जो इन्होंने अभी नई नई परचेज करी है, उसके अंदर इन्होंने बोला कि माइलेज जो है वो ड्रॉप हो गई है। जो इनकी 14 की माइलेज थी वो 9 आ गई है और उसके बाद में 5 की माइलेज आ गई है। और ब्लॉग के अंदर इन्होंने, जब ये अपनी वाइफ के साथ में बैठे थे, तब इन्होंने ये भी बोला था कि 17 से 9 आ गई है और 5 आ गई है। फिर इन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर ये भी बोला था कि यार मुझे डर लग रहा है अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से, क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी है, कल को मेरी गाड़ी अगर खराब हो गई तो क्या होगा। हालांकि अब इन्होंने अपना स्टेटमेंट ये वापस ले लिया और इन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी में इथेनॉल की वजह से माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ था, मेरी गाड़ी का इंजन खराब था, मर्सिडीज कंपनी ने मेरी गाड़ी के इंजन को सही करा, मेरी माइलेज अब सही हो गई है, इथेनॉल से कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन इन्होंने जो ब्लॉग के अंदर ये बात पोस्ट करी थी, वो उतना पोर्शन, लेट सपोज कि इनका ब्लॉग अगर 20 मिनट का था, तो अगर उस 20 मिनट के अंदर इन्होंने 5 मिनट के लिए इथेनॉल के ऊपर ये वाली बात करी थी, तो उनके ब्लॉग से अब ये पोर्शन कट कर दिया है, एडिट कर दिया है। फीचर होता है यूट्यूब में जाकर एडिट का। इवन ये जो मर्सिडीज है, इसने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि हमारी गाड़ियां इथेनॉल पर चल जाएंगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पास शोरूम में लेकर आ जाए। अब यहां पर देखने वाली बात यह है दोस्तों, देखो, बैकलैश हुआ तो सौरभ जोशी ने वो क्लिप डिलीट कर दी अपनी वीडियो में से। और ये इनकी कार का कलेक्शन है, आप देखिए कितनी सारी गाड़ियां खरीद ली। इधर की तरफ इनका घर है और बताया जा रहा था सामने की तरफ इनका कोई बिल्डिंग बनाने वाला था, कोई बिल्डर, इन्होंने पूरी जमीन ही खरीद ली ताकि इनकी घर के सामने का जो एरिया है वो एकदम ओपन रहे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आए। अब सवाल ये उठ रहा है और लोग ये बोल रहे हैं कि सौरभ जोशी क्या डर गए? क्या सौरभ जोशी के घर पे ईडी की रेड पड़ने वाली थी? क्या सौरभ जोशी के घर पे ईडी का छापा पड़ने वाला था, ईडी की रेड पड़ने वाली थी, इसलिए वो डर गए हैं? देखिए, इस बात को अगर हम सीक्वेंस में समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो सौरभ जोशी उत्तराखंड से हैं। और उत्तराखंड के ये सबसे फेमस
बंदे बोले जा सकते हैं इंटरनेट की दुनिया में, बहुत फेमस हैं ये, है ना। और जब इनकी शादी हुई थी, जब इनकी मैरिज हुई थी, तो उत्तराखंड के जो सीएम है धामी जी, बीजेपी से, वो इनकी शादी अटेंड करने के लिए आए थे। अब क्या होता है कि जब भी कभी कोई इतना बड़ा आदमी, कि भाई बड़े बन गए सौरभ जोशी, इतना बड़ा आदमी अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। सभी न्यूज इसको कवर करने लग जाते हैं। पहले जितने भी लोग वीडियो बनाकर बोल रहे थे इथेनॉल से दिक्कत हो रही है, उस पर नितिन गडकरी जी बोल रहे थे ये पेड कंपेन है, बट सौरभ जोशी ने बोला ये खुद ही बंदा एक दिन का ही मतलब कम से कम 5-10 लाख रुपए कमाता ही होगा, तो इसको कौन क्या बोल सकता है कि भैया तू पेड कंपेन कर रहा है, ये तो पहले ही यूट्यूब से इतना मोटा पैसा कमा रहा है। तो इनकी बात बहुत दूर तक चली गई। तो इनको समझाया गया होगा कि तू क्यों गवर्नमेंट से फालतू का पंगा लेता है, तेरा काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया पैसा कमा रहा है, सब कुछ तेरा अच्छा चल रहा है। एक स्टेटमेंट जारी कर जिसमें बोल कि इथेनॉल की वजह से मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आई थी, और उसमें बोल कि गाड़ी सर्विस सेंटर गई थी और वो सही हो गई। और हो सकता है एक्चुअली में ही ऐसा हुआ हो, शायद इथेनॉल की वजह से इनकी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आई हो, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी इथेनॉल से ही आई हो। या हो सकता है इथेनॉल से आई हो, लेकिन इन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि क्यों फालतू में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाना है यार। इवन धामी जी जो है उन्होंने समझाया हो कि भाई तू क्यों फालतू में ये सब कर रहा है, तेरी इतनी बढ़िया और शांतिपूर्ण लाइफ चल रही है तो उसको आसानी से जी लेना, मस्ती से जी, क्यों इस फालतू के नाटक करने की कोशिश कर रहा है। तो सौरभ जोशी ने इस बात को समझ लिया, तो देखो स्मार्ट बंदा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार सौरभ जोशी इसलिए डर गया कि ईडी की रेड पड़ जाती उसके ऊपर अगर वो लगातार इथेनॉल के लिए बोलता। आप एक चीज को समझिए, आप इसको ऐसे मत देखिए कि सौरभ जोशी डर गया ईडी की रेड पड़ जाती ये सब। अगर आप इस चीज को देखें कि सौरभ जोशी अगर अपनी बात पर अड़ भी जाता और सौरभ जोशी बोलते कि इथेनॉल की वजह से ही मेरी गाड़ी खराब हुई है, तो पब्लिक दूर से तो बड़ी तारीफ करती कि वाह क्या गट्स हैं इस बंदे में, क्या गट्स हैं। क्या पब्लिक इसके सपोर्ट में उतरती? नहीं उतरती। अरे पब्लिक भरत तिवारी के सपोर्ट में नहीं उतरी, जिसका फेक एनकाउंटर किया, जबरदस्ती मार दिया उस बंदे को, उसके सपोर्ट में। और भरत तिवारी को चढ़ाया भी किसने था? पब्लिक ने ही चढ़ाया था भरत तिवारी को, कि हाँ 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 तुम तो करो, तुम भगत सिंह बनो। बना, पुलिस वाले ने एनकाउंटर कर दिया, फेक मर गया, अब किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आज अगर ये सौरभ जोशी मानकर चलो अड़ भी जाते हैं, तो ये बेचारे अपनी तो पर्सनल लाइफ खराब कर लेंगे, जो पैसा आ रहा है वो इनसे छीन लिया जाएगा, रेड वेड पड़ जाएगी, टैक्स के नाम पे सब कुछ हो जाएगा, और इनको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये इतने समझदार व्यक्ति हैं और इनके मम्मी पापा ने सबने समझाया होगा कि सुनो, हम बड़ी मुश्किलों से, तेरी मेहनत से, भगवान के आशीर्वाद से इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो ये स्टेटमेंट वापस ले और बोल इथेनॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, और शांति से अपना जो काम कर रहा है वो करता रहे। इवन इनके जो यूट्यूबर दोस्त होंगे, भाई बड़े यूट्यूबर हैं तो बड़े बड़े जो और यूट्यूबर्स होंगे वो इनके फ्रेंड्स भी होंगे, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, एलविश यादव, ये जितने भी बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने बोला होगा कि तू क्यों फालतू के ये सब पंगे लेने की कोशिश कर रहा है भाई, तू शांति से स्टेटमेंट जारी कर और अपने काम से काम रख। हालांकि मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि सौरभ जोशी की वीडियोस ब्लॉग्स में बहुत ज्यादा नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, अपना काम करता हूं, इतना समय नहीं मिलता है। हाँ, पर मैं इनको ये जरूर मानता हूं कि बंदा बहुत ज्यादा मेहनती है, और इस बंदे ने, अकेले बंदे ने अपनी मेहनत से पूरे घर की तस्वीर बदल के रख दी, और इनसे बहुत आसानी से इंस्पायर हुआ जा सकता है। बिल्कुल इंस्पायर, मतलब मैं बहुत जल्द, ये उम्र में मेरे से बहुत छोटे होंगे शायद, मैं इतना समझता हूं कि सौरभ जोशी जी मेरे से उम्र में छोटे होंगे, परंतु मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। बहुत प्रेरणा देते हैं ये, बहुत इंस्पायर करते हैं। बाकी इनके बारे में पूरी एक वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूं इनसे, जिसमें मैं बताऊंगा कि भैया इनका कैसा क्या बचपन रहा, क्या फिर इन्होंने कैसे काम किया, क्या इनको स्ट्रगल आए, क्या एक ब्लॉगिंग का जो इनका करियर रहा वो कैसा रहा, और आज ये किस पोजीशन पर पहुंच गए हैं, इसके बारे में मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है, क्या सौरभ जोशी जी ने सही किया, अपना स्टेटमेंट बदलकर गलत किया? जो भी आपका मानना है, जो भी आपका ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।